हमारे इस नए चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी लखनऊ सब्सक्राइब करें। इस ऐतिहासिक समारोह में सबसे पहले मैं उनका स्वागत करना चाहता हूं जिन दो व्यक्तियों ने इसका संचालन किया है। मैं अपने वरिष्ठ पत्रकार मशहूर सहाफ़ी अफरोज़ रिजवी साहब से कह रहा था कि कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि इतने बड़े जलसे में किसी को हार्ट अटैक आ जाए। इतना खूबसूरत जलसा इतनी देर तक चला ये, मैं समझता हूँ लखनऊ में जितने जलसे इधर मैंने अटेंड किए हैं सबसे लंबा होने वाला ये जलसा है। और इसके लिए मैं मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ आमिर मुख्तार साहब को और उनसे दरख्वास्त है वो एक मिनट आ जाए। तो ये जो माला है वो मेरे साथ इंतजार कर रही है। और ये अलका जी बेहतरीन संचालक, इतने कवियों को पढ़ाना और इतने लोगों की तकरीरें कराना, ये अपने आप में बहुत बड़ा काम है जो आपने यहाँ अंजाम दिया। हमारे मंच पर शमीम आलम साहब मौजूद हैं। इस सभागार में मध्य प्रदेश, गुजरात, दिल्ली, हरियाणा, कलकत्ता और अनेक शहरों से, भोपाल हो गया, बड़े बड़े शहरों से आज अटल जी के समारोह में लोग शरीक हुए। और सबसे बड़ी बात यह कि अब तक जो मंत्री साहब यहाँ बैठे हैं वो उत्तराखंड के उन पहाड़ियों से यहाँ निकल के आए हैं जो अटल जी जैसा व्यक्तित्व था कि जमीन से आसमान तक पहुंच जाने वाला, वैसे ही हमारे शमीम आलम साहब हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी के 30 साल अटल जी के साथ गुजारे और लखनऊ की सरजमीन पे वो इस कदर छाए बिछाए रहते थे कि कोई जलसा शमीम आलम साहब के बिना नहीं होता था। ये हम लोगों की, लखनऊ वालों की खुशकिस्मती, खुशबख्ती है कि वो उत्तराखंड में वो जो हमारा ये बटा प्रदेश, तो उत्तराखंड के हिस्से में गए और वहाँ भी उन्होंने अपनी अमीर छाप छोड़ी। और वहाँ एक ऐसे मंत्रालय में है जो बहुत ही पवित्र समझा जाता है, यानी हज का मंत्रालय। और हज के मंत्रालय में उनका जैसा ईमानदार मंत्री हो, ये मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात है। मुझे एक शेर याद आ रहा है कि तमाम जो शायरात यहाँ की शायर थे और ये आपके शमीम आलम साहब हैं, मुझे एक शेर याद आ रहा है कि आप आए तो बहारों ने लुटाई खुशबू, आप आए तो बहारों ने लुटाई खुशबू, और फूल तो फूल हैं कांटों से भी आई। ऐसा समा बता था, ऐसे शायरात यहाँ मौजूद थी जिनकी शायरी न सिर्फ यहाँ राष्ट्रीय जज्बा जगा रही थी बल्कि अटल जी को और अटल जी के तमाम, यानी जो उनकी चलती फिरती जिंदगी थी उसका चित्रण उनकी शायरी में हो रहा था। प्रिंट मीडिया वर्किंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन, अभी जैसे डॉक्टर उमंग खन्ना ने कहा कि तमाम पत्रकारों को यूनाइट करने का एक बड़ा संगठन है और उस कड़ी में एक बड़ा नाम अजीज सिद्दीकी साहब का है। अजीज सिद्दीकी साहब उसके अध्यक्ष हैं। जैसे कोई शो पीस होता है कहीं, वैसे उनकी मोहब्बत है कि उन्होंने मुझे इसका चेयरमैन बना रखा है। लेकिन असल काम संगठन पर वर्चस्व, पत्रकारों के बीच काम अजीज सिद्दीकी साहब का है। मैं पिछले 40-45 साल से उनको जानता हूं। जब उन्होंने पत्रकारिता शुरू की, फोटो जर्नलिस्ट की हैसियत से, नवजीवन से और कौमी आवाज से उनका वास्ता था। लखनऊ का सबसे बड़ा अखबार होता था, सरकार का अखबार होता था, तमाम उनको फैसिलिटी मुहैया थी उनके पास जो आजकल पत्रकारों के पास नहीं होती है। मैंने वो दौर उनका देखा है। मुझे शेर याद आता है कि फलक से चांद चमन से गुलाब ले आए, फलक से चांद चमन से गुलाब ले आए, कहां से कोई इनका जवाब ले आए। बहुत अच्छे और नेक इंसान है।
और ऐसी बात है, कोई अच्छा इंसान किसी संगठन का अगर वो किया है तो उसके नेतृत्व में संगठन भी फूलता है, और उसके साथ जो दूसरे लोग हैं, कभी कभी मैंने संगठन में देखा है कि ऐसा विराट वृक्ष आ जाता है जिसकी छाया में लोग बढ़ नहीं पाते हैं, लेकिन अजीज सिद्दीकी का व्यक्तित्व ऐसा व्यक्तित्व है जिनकी छाया में पत्रकार बढ़ भी रहे हैं, उन्हें आगे चलने का और बढ़ने का मौका भी मिल रहा है। ये संगठन की एक अलग पहचान है, इसलिए मैं उनको बहुत बधाई देता हूं। और साथ साथ दूसरी क्षमता उनके अंदर ये है कि जो दूसरे संगठन हैं, पत्रकारों के ही संगठन है, साहित्यकारों के संगठन है, उनके साथ अलायंस बनाना, उनके साथ जुड़ाव रखना, उनके साथ राब्ता रखना और उनको वैसे ही सम्मान देना। मिसाल के तौर पर ये अब्दुल भाई सिद्दीकी बैठे हैं, दूसरे संगठन के हैं, लेकिन उनको पूरी तरह रिकग्निशन है, उनका ये जो क्षमता है ये बहुत कम लोगों में होती है, इसलिए भी मैं उनको बहुत बधाई देता हूं। आज अटल जी का जन्मदिन है। मैं पिछले साल भी इसी सभागार में था। अटल जी के बारे में शायर कहता है कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर रोती है, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर रोती है, बड़ी मुश्किल से पैदा होता है चमन में दीदावर, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। दीदावर जो युग दृष्टा होता है। लोग कहते हैं कि अटल किसी शख्स का नाम, मैं कहता हूं किसी शख्स का नाम नहीं, बल्कि किसी शख्सियत का भी नाम नहीं, वो एक युग और एक अहद का नाम है जिसे लोग अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से जानते हैं। जिस तरह शमीम आलम साहब का उनका ताल्लुक कमोबेश 30-35-40 साल का, मेरा भी उनका साथ, इतने संस्मरण है मेरे पास उनके। हमने उनको साहित्यकार के रूप में देखा, पत्रकार के रूप में देखा, राजनेता के रूप में देखा, प्रधानमंत्री के रूप में देखा, यानी सबसे बड़े शिखर तक उनको देखा। जब वो विपक्ष में थे तो विपक्ष के शिखर पे देखा, जब सरकार में थे तो सरकार के शिखर पे देखा, और दोनों जगह जो अंदर से जीने वाला व्यक्तित्व था अटल जी का, वो कहीं छुप नहीं पाया। न वो जब नेता प्रतिपक्ष थे या जब वो भारत के प्रधानमंत्री थे, यानी जो कवि हृदय था उनका, वो हमेशा बोलता था। एक मर्तबा हमने उनके सम्मान में जलसा किया। यहाँ जैसे दिन भर बहुत तारीफ हो रही है, हमें ये भी सौभाग्य प्राप्त है कि हमारी एक किताब पे उन्होंने अभिमत लिखा, और उस अभिमत में उन्होंने 2 शेर लिखे। मैं वो आपको बता रहा हूँ कि मैंने उनके सम्मान में जलसा किया, 3 बार वो हमारे घर पे आए। उन्होंने उनके सम्मान में आज तारीफ हो रही है। अभी किसी ने जिक्र किया कि 16 साल के बाद भी उनकी तारीफ हो रही है। जब प्रधानमंत्री कॉल उनका खत्म हो गया उसके बाद भी लोग उन्हें याद कर रहे हैं। वो जब जिंदा थे, जिस जलसे में होते थे तो सिर्फ अटल जी होते थे, कोई दूसरा नहीं होता था। यहाँ आदरणीय कमलेश जी बैठे हैं, भी उन्होंने उनका जिक्र किया। अफरोज रिजवी साहब ने न मालूम कितना कवर किया होगा। मौलाना शफक साहब यहाँ बैठे हैं, शफक हुसैन शफक साहब जो बेहतरीन राइटर हैं और अच्छे मजमून लिखते हैं, न मालूम कितना इन्होंने देखा और लिखा और पढ़ा होगा। तो वो जो उनका व्यक्तित्व था वो पूरे जलसे पे हमेशा छाया रहता था। कभी बड़े बड़े कवि उनके जमाने में थे। आज का दौर इतना आसान दौर है कि जो 3 इंच का भी है वो भी यहाँ 56 इंच का कवि दिखाई देता है। मैं अक्सर ये कहता हूँ कि कवियों को जितना ज्ञान है वो सब उनके अंदर भरा हुआ है, सिर्फ वो 2 शब्दों का मतलब नहीं जानते। एक इख्तिसार का मतलब शायर नहीं जानता और संक्षिप्त का मतलब कवि नहीं जानता। इन 2 शब्दों के अलावा परिपूर्ण है वो, उसके अंदर ज्ञान जो है वो भरा हुआ होता है। लेकिन अटल जी ने न मालूम कितने कभी गोष्ठियों में अपना वक्त दिया। कमलेश जी जिक्र कर रहे थे, उन्होंने संचालन किया। हमारे यहाँ ऐसी एक उनके सम्मान में समारोह हमारे घर पे आयोजित था। मैंने तमाम शायर और कवियों को जमा किया कि अटल जी खुश होंगे, और शायर जब बोलता है तो
उसके पास तारीफ और सब तो जमीन को आसमान और आसमान को न मालूम आसमान का सातवां आसमान बताता है। तो उनकी तारीफ हो रही थी। मैंने भी कहा कि अटल जी को कि मेरी निगाहे खास का ये इंतखाब है, मेरी निगाहे खास का ये इंतखाब है, सानी नहीं है इनका, ये लाजवाब है, ऐसा मैंने कहा। तो उन्होंने, जब मैं आगे बैठा तो उन्होंने कहा कि मेरी तारीफ कर रहे हैं सब, मेरी तारीफ कर रहे हैं सब, ऐसा लगता है मर गया हूं मैं। ये अटल जी हैं। अटल जी ने उसको हमारे लेख में कोट किया कि ऐसा लगता है कि यहाँ तारीफ सिर्फ मरने के बाद ही होती थी, उनकी जिंदगी में तारीफ किसी के हो, और ये बहुत मुश्किल काम है। अटल जी को ये सौभाग्य प्राप्त था कि उनकी जिंदगी में भी उनका जो कद था वो उनके जमाने के कवियों में भी बहुत बड़ा था, जबकि कवि की हैसियत से कविताएं उनकी बहुत कम है। 51 कविताएं जो पब्लिश हुई सबसे पहले, लेकिन उसमें जो कविता है उनकी वो ताजमहल है। जिसकी नजर ताजमहल पे है, यानी उसका जो व्यक्तित्व है, उसने तय कर लिया अपना रास्ता साहित्य में कि हमको सबसे बड़ी पहचान से जुड़ जाना है, सबसे बड़ी पहचान पे हमको जो पूरी दुनिया में जिसका जवाब नहीं, हमें उस पर शायरी करना है। यानी अपनी शायरी का जो मियार था वो अटल जी ने तय कर दिया था पहली कविता से। 51 कविताओं पे, लेकिन बड़े बड़े कवियों पे भारी थी अटल जी की 51 कविताएं। उसमें गांव भी है, उसमें देश भी है, उसमें लोगों से प्रेम भी है, स्नेह भी है, पैगाम भी है, एक नया मैसेज है, जीने का तरीका और सलीका है। कुल 51 कविताओं में उन्होंने किया। मैंने 56 किताबें लिखी, लेकिन मुझे लगता है कि हम पे बहुत और बहुत और बहुत भारी है अटल जी की 51 कविताएं। ऐसा व्यक्तित्व साहित्य में हो, राजनीति में हो, तो उसकी अलग अपनी पहचान होती है। जब वो बोलने का उनको मौका मिला तो उन्होंने कहा कि अपने से जो जाहिर है छुपाए कैसे, अपने से जो जाहिर है छुपाए कैसे, तेरी मर्जी के अनुसार नजर आए कैसे। यानी जो आप कह रहे हैं मेरे बारे में, तो अब हम वैसे बन के कैसे दिखाएं, ये उनकी सरल व्यक्तित्व था। तो ऐसे लोग बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। एक छोटा सा उसी दिन का मैं वाक्य बताता हूँ कि हम लोग खाने पे टेबल पे थे, खाना खाते हुए अटल जी से एक राजेश दिल्ली के थे जो उनको साहब जी कहते थे। उन्होंने खाने की टेबल पे कहा, बहुत मशहूर है वो, आप लोग दिल्ली के जरूर जानते होंगे। उन्होंने खाने में मुझसे कहा कि आजमी साहब के इस बार प्रधानमंत्री बनने का पूरा अवसर है और आपको इसमें लगना पड़ेगा। हम लोग चाहते हैं कि भारत में जितने वोट सबको मिले उसमें सबसे ज्यादा वोट मिलने वाला प्रत्याशी जो है वो अटल बिहारी का व्यक्तित्व हो। खाना खा रहे थे, हमने भी कहा हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल करेंगे। अटल जी ने हाथ रोक दिया। हालांकि मैं किसी भी पार्टी का, मुझे ये भी फख्र हासिल है कि मैं किसी पार्टी का नुमाइंदा नहीं हुआ, कहीं मेंबर नहीं हुआ। उन्होंने हाथ रोक दिया और उन्होंने कहा राजेश ये हाशमी है, ये न किसी से कहेंगे वोट के लिए और न ये स्वयं हमको वोट देंगे। यहां तो तुमको सिर्फ रोटी और ज्यादा से ज्यादा बोटी पे सबर करना पड़ेगा। अब आज की राजनीति में है लोग शमीम साहब जो ये समझे कि हम उस घर में बैठे हैं जिस घर में घर का जो मुखिया है वही हमको वोट नहीं देगा और चुनाव करीब आने वाला है। ये व्यक्तित्व राजनीति से गायब हो गया। राजनीति में लोग आते हैं वो सिर्फ आज चमचों की और खुदगर्जों की और अपने जो शान में कसीदे गाने वालों की यहीं चले जाए तो बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन अटल जी ये जानते थे, मुझे नहीं पता था कि वो ये जानते होंगे। मैंने तो ऐसी कहा नहीं हाँ मैं करूंगा, बिल्कुल करूंगा, लेकिन उन्होंने कहा नहीं ऐसा नहीं होगा। लेकिन ये उनकी विद्वता और ये सहिष्णुता ये अपने आप में दर्शाती है कि राजनीति ने बहुत बड़ा स्तंभ खोया है और ऐसे स्तंभ के लिए हम जितनी भी बातें करें, जितनी भी शान में कसीदे पढ़े,
आज उत्तराखंड से उन्होंने सफर इख्तियार किया है, 3 दिन और 4 दिन अपने इसमें रह किए और अपने लगाए हैं शमीम आलम साहब ने, उनकी मोहब्बत में। यहाँ जो कवि और जो शायर और कविताएं यहाँ पढ़ी गई हैं, उन कवियों ने अपना वक्त लगाया और 5-6 घंटे से मैं भी यहाँ मौजूद हूँ सिर्फ अटल जी के स्नेह, उनकी सरलता और उनकी विद्वता के लिए कि उनकी विद्वता को नमन। ऐसे लोग जिनके बारे में मैं कभी कहता हूँ कि उनके चरणों को नमन, चरणों की धूली को नमन, धूली के कड़कड़ को नमन। ऐसे व्यक्तित्व का आज जन्म दिवस हम मना रहे हैं। जिन लोगों को अटल सम्मान मिला उनको बहुत बधाइयाँ। अटल सम्मान के बाद यहाँ पे 2 किताबें पुस्तकें जो हैं वो लोकार्पित हुई हैं। उस औरत के बारे में डॉक्टर आयशा सिंह सिकरवार जी की और तुम आए तो अल्पना सिंह जी की बेहतरीन पुस्तकें हैं, देखने को मिली। मैं पढ़ूंगा और मौका मिला तो मैं जरूर इस पर लिखूंगा। उनको मुबारकबाद, जिन लोगों को सम्मान मिले उनको मुबारकबाद। इस ऐतिहासिक समारोह का मैं हिस्सा बना, शमीम आलम साहब इसका हिस्सा बने, उनको मुबारकबाद। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतनी देर